नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष 8th क्लास से प्रार्थना कविता लेकर आया हूँ। इस प्रार्थना कविता से हमें क्या सीख मिलती है, चलिए देखते हैं। मनुष्य के जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। छोटे बड़े का भेदभाव न करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। मनुष्य के जीवन में अच्छे भावना रखने वाले व्यक्ति का बहुत बड़ा स्थान होता है। सद्भाव का अर्थ होता है कि एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान के साथ में रहना। हमें छोटे हो या बड़े हो उसका भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे समाज में शांति और एकता बनी रहती है। हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह रिश्तों में दूरियां बढ़ाता है। हर व्यक्ति का सम्मान करना है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का क्यों ना हो। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। देश की सेवा और सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस तरह सद्भाव, समानता और देशभक्ति से ही एकता और बेहतर समाज और मजबूत देश का निर्माण हो सकता है। चलिए कविता प्रारंभ करते हैं। सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। सच का अर्थ होता है सत्य, सही, और विचारें, विचार का अर्थ होता है सोच कर, समझ कर, और भले का अर्थ होता है भले काम करना, अच्छे काम करना, नेक काम करना, भलाई करना, लोक कल्याण के लिए अच्छे विचार रखना। जीवन का अर्थ होता है, ये तो सभी को मालूम है, जिंदगी, और वारना तो मतलब निछावर कर देना, उसको समर्पित कर देना। जीवन में या जिंदगी में हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्ची बात पर विचार करना चाहिए। अपने संपूर्ण या पूरा जीवन भलाई, अच्छे काम और लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहिए। गरीब लोगों की सहायता करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि अगर से एक गरीब व्यक्ति की अगर से सहायता करते हैं तो वह गरीब व्यक्ति हमें दुआ देता है। उससे हमारे मन को जो शांति मिलती है वह कहाँ पर भी देखने को नहीं मिलती है। मिलकर रहें, नियम अपनाएं, बीती बातों को बिसराएं। मिलकर, इसका अर्थ होता है एक साथ में मिलकर रहना। नियम का अर्थ होता है कि हर एक स्कूल में नियम होता है, हर एक देश में नियम होता है। सो उसी प्रकार से हम इसे कानून कह सकते हैं, पालन कह सकते हैं, या सिद्धांत भी कह सकते हैं। बीती बातों को मतलब बीती हुई मतलब घटित घटना या गुजरी हुई बातें या पुरानी बातें बिसराएं। बिसराएं का अर्थ होता है भुला देना, याद न रखना, ध्यान में न रखना। जीवन में सबके साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल कर रहने से आपस में प्यार बढ़ता है। यही नियम हम सबको पालन करना चाहिए। पुरानी कड़वी यादों को या गुजरी हुई बातों को भुला देना ही अच्छा रहता है। अगर हम इस पुरानी यादों को लेकर के हम ऐसे बैठे रहते हैं तो इसमें क्या होता है, अपना ही लॉस होता है। मतलब हमारे दिल में क्या है, बुराइयां आते हैं। सो इस बुराई आने की वजह से हम किसी से ओपन हार्टेड बात नहीं कर सकते, किसी को दिल खोलकर हम बात नहीं कर सकते। सो उसी प्रकार से हमारे दिल में जितने भी पुरानी यादें होती हैं उसे भुलाकर हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। तुरंत का अर्थ होता है तुरंत मतलब जल्दी उठाना। जो भी व्यक्ति समाज में पीछे रह जाता है उसे आगे लेकर जाना है। छोटे हो या बड़े, अमीर हो या गरीब, अंधा हो या विकलांग, सभी के साथ आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि हम छोटे बड़ों में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। छोटा है तो अमीर है, तो गरीब है, इस तरह से हमें क्या अंतर करते हैं ना, इस तरह से हमें अंतर किसी का भी नहीं करना चाहिए। सभी के साथ में आपस में प्यार और स्नेह के साथ में हमें रहना चाहिए। हमेशा कमजोर या लाचार, गरीब, निर्धन लोगों की सहायता करना चाहिए। समाज में जो व्यक्ति पीछे रह गया है उसकी हमें सहायता करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। करे किसी का ना अपमान, ऐसे ही मति दो भगवान। अपमान का अर्थ होता है कि किसी की बेइज्जती करना, तिरस्कार, शर्मिंदगी या अपमान। मति का अर्थ होता है बुद्धि, अकल। जीवन में किसी का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। किसी का अगर से अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए निराश हो जाता है। वो आपके वजह से अगर से वो निराश होता है तो आप भी कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। क्योंकि हम किसी का अपमान करके हम अपने जिंदगी में या जीवन में हम खुश नहीं रह सकते। सो हमसे ऐसी गलती ना हो, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि
हमें अच्छे काम करने के लिए, अच्छे विचार करने के लिए, अच्छे भावना रखने के लिए, एकता और भाईचारे के साथ जीवन जीने या आपसी में प्यार और स्नेह से रहने की बुद्धि देने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक रहे, सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। सद्भाव का अर्थ होता है अच्छे भावने रखने वाला, अच्छे विचार रखने वाला, और मान का अर्थ होता है मर्यादा, गौरव। हमें सबके साथ में मिलजुल कर आपस में प्रेम के साथ में रहना चाहिए। हमेशा अपने दोस्तों के बारे में या अपने रिश्तेदारों के बारे में या अपने देशवासियों के बारे में या कौन से भी जाति या धर्म के कोई व्यक्ति होने दो, उसके बारे में हमें क्या है, आपस में प्यार की भावना रखना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म, रीति रिवाजों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। सो इसलिए हम इन सभी के साथ में प्रेम की भावना के साथ में रहना है, क्योंकि विविधता में ही एकता हमारे देश की पहचान है। इसलिए हमें सबके साथ में मिलकर और स्नेह के साथ में रहना चाहिए। हमारे देश के प्रति मान, सम्मान, गौरव, अभिमान होना चाहिए। देश की सेवा के लिए और मान और सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। संकट में या किसी के साथ में हमें कुछ मुसीबत आती है तो उस मुसीबत में हम भागी होना चाहिए, और किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। सभी के साथ में मिलजुल कर आपस में प्यार से रहना चाहिए। हट छोड़े, संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। यहाँ पे हट का अर्थ होता है जिद करना, किसी बात को लेकर के अड़ जाना, जिद करना। संयम का अर्थ होता है नियंत्रण करना, रोकना, निग्रह करना, नियंत्रण में रहना। और बलि का अर्थ होता है कुर्बानी देना, बलिदान देना, त्यागना, निछावर करना। छोटी छोटी बातों पर जिद पर अड़ जाते हैं। सो इस तरह से करने से हमारे मन में एक द्वेष भावना पैदा होती है। छोटी छोटी बातों को जिद नहीं करके अगर उस पर विचार और विमर्श करके उसको भुला देना चाहिए, इसमें ही हमारी भलाई रहेगी। क्योंकि जिद करने पर या जिद पर अड़ने से हमारे दिल में नफरत की भावना जागती है। इसलिए प्रेम के साथ में समस्याओं का हल निकाल लेना चाहिए। अपने देश और वतन के लिए सर्वस्व त्याग देना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होता है।